फीवर चढ़ा था तो फिर उसकी तो हेलो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि आज मैं ये दवाई पर्ची दवाइयों की और ये रिपोर्ट वगैरह क्या लेकर के बैठी हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मेरी बेटी के ज़रा सी लापरवाही का नतीजा है कि उसे वायरल आ रहा था। 2 दिन तक वो इधर उधर की दवा खाई, फिर उसके बाद हम लोगों को बताई कि हमें फीवर आ रहा है। और वो मतलब हॉस्टल में रहती है, दूर रहती है, तो अपने मन से वो दवा खाई। तो और फिर उसके बाद 2 दिन के बाद जब हम लोगों को बताई तो फिर डॉक्टर के पास मतलब गई। उसके डॉक्टर ने 3 दिन की दवा दी, तो उन्होंने भी बताया कि उसे वायरल है। तो वायरल की ही दवा अभी तक चल रही थी। तो फ्रेंड्स, तरह तरह की दवाइयाँ जब हम खा रहे होते हैं और उसके अकॉर्डिंग जब हम भोजन नहीं लेते हैं, पानी नहीं पीते हैं, तो उन दवाइयों का बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो जाता है। तो यही मेरी बेटी के साथ भी हुआ। कुछ गलती वो अपने से कर दी, कुछ हम लोगों से हो गई, जिसकी वजह से उसका प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो फ्रेंड्स, अगर आजकल आपको अगर फीवर आ रहा है, 1 दिन से ज़्यादा अगर फीवर आ गया, 2 दिन तक आप देख लिए, अगर तीसरे दिन भी आपका फीवर ठीक नहीं होता है ना, तो आप तुरंत पहले अपना ब्लड टेस्ट कराइए तब। सो फ्रेंड्स, इतनी सारी दवाइयाँ देख करके आपको लग रहा होगा कि किसकी दवाइयाँ इतनी सारी दिखा रही है। तो मेरी बेटी का तबीयत ठीक नहीं चल रहा है। दिखाने मतलब बताने का मेन पर्पज ये है कि आप लोग भी लापरवाही मत कीजिएगा, नहीं तो छोटा सा फीवर बड़ा रूप ले सकता है। तो क्या था कि मेरी बेटी हॉस्टल में उसको वो रहती हॉस्टल में है, तो उसको फीवर आ रहा था। तो फर्स्ट डे फीवर आया तो पैरासीटामोल की 2 टिकिया वो खाई, तो फीवर उतर गया। नेक्स्ट डे फिर उसे बहुत तगड़ा मतलब कि फीवर चढ़ा था। तो फिर उसकी कोई फ्रेंड मतलब कि अपने फादर से पूछ करके, उनके फादर मतलब दवाइयाँ वगैरह देते हैं, तो उनसे पूछ करके फिर वो जो उनके मतलब उसकी फ्रेंड के फादर जो बताए थे, फिर वो दवाई वो ले ली। उससे भी फीवर उसका उतर गया। लेकिन फिर जो है कि शाम को फिर उसे मतलब शाम को दोपहर में चढ़ उतर रहा था फीवर। फिर उसे बहुत तेज फिर से फीवर चढ़ा। तो फिर अब वो रहती दूर है, तो मतलब जल्दी जा भी नहीं पाएंगे। तो फिर मेरे रिलेटिव मतलब कि वहाँ ढेर सारे रिलेटिव रहते हैं, तो एक लोगों को एक अपने मतलब कि मेरे बहुत पर्सनल मतलब कि हैं, तो उनको हम लोग कॉल की मतलब बताएं कि ये प्रॉब्लम है। तो फिर मतलब जो अंकल थे तो वो लेकर के गए कि किसी स्पेशलिस्ट को ही दिखाए थे, अच्छे स्पेशलिस्ट को दिखाए थे। तो उन्होंने भी 3 दिन की दवा दी। तो 2 दिन उधर वो अपने से वैसे दवा खाई, फिर जो डॉक्टर 3 दिन दवा लिखे थे तो वो 3 दिन की दवा खाई। उसे भी फीवर उसका पूरा मतलब कि उतर गया था। वो दवा खाने के बाद उसे फिर बिल्कुल भी फीवर नहीं आ रहा था, लेकिन कमजोरी और सुस्ती बहुत ज़्यादा थी। तो फिर कॉल करी कि ऐसे ऐसे मम्मी हो रहा है, हम उठ नहीं पा रहे हैं, मुझे चक्कर आ रहा है, ये वो। तो हम कहें कि कमजोरी होगी, तो खाओ पियो सही हो जाओगी। फिर उसके बाद क्या था कि फिर कॉल करती है कि बोलती है कि नहीं, मुझे घर ही आना है, मुझे यहाँ नहीं रहना है। तो फिर कहते हैं कि अच्छा ठीक है आ जाओ। तो फिर वो मतलब घर आ जाती है। जिस टाइम में हम कोलकाता गए हुए रहते हैं, तो उस टाइम में वो घर आती है। हम थे भी नहीं 2 दिन जब वो आई थी। तो मेरा बेटा था, तो वो खाना वाना बना करके मतलब खिला रहा था, तो उससे मतलब वो बेटर फील कर रही थी घर का खाना खा करके। फिर मेरा तो मायका भी यहीं पर है, तो हम फिर एक दिन घर पर थी, फिर उसके बाद मामा के पास चली गई थी अपने। तो वहां गई तो वहां भी ठीक थी। फिर उसके अगले दिन जब हम आए, हम तो संडे को आ गए थे। तो फिर जिस दिन हम आए ना, तो फिर उस दिन वो 9 बजे सो करके उठी। तो फिर जो है कि आकर के बिस्तर पर लेटी, फिर हम हाथ फेरे तो उसका बदन मतलब कि बिल्कुल ठंडा था। तो हम कह नहीं फीवर वगैरह नहीं आ रहा है। फिर 1 घंटे के बाद फिर उसका बदन जो है कि एकदम गर्म हो जाता है, फिर ठंडा हो जाता है बिना दवाइयों के ही। मतलब ऐसे गर्म हो रहा था, ठंडा हो रहा था, गर्म हो रहा था, ठंडा हो रहा था। तो फिर हमको लगा कि नहीं मतलब कि हो सकता है कि आजकल वायरल के अलावा भी डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड ये सब हो जा रहा है। सिटी वगैरह में तो बहुत ज़्यादा मतलब कि ये इस टाइम में फैला हुआ है, तो वो सिटी में ही रहती है।
बेटी मेरी सिटी में रहती है, तो वहाँ पे बहुत तेजी से इस टाइम में डेंगू फैला हुआ है। तो मुझे लगा कि कहीं उसे डेंगू तो नहीं हो गया है, क्योंकि चढ़ रहा है उतर रहा है, फीवर बार बार, और 5-6 दिन भी हो गया था। वायरल तो 3 दिन में उतर जाता है। तो फिर जो है कि उसका फिर ब्लड वगैरह फिर हम लोग टेस्ट कराए, अपने पास के ही डॉक्टर के यहाँ लेकर के गए थे। हम लोगों को तो फैसिलिटी है हर एक चीज की, तो बाहर से दवा लिखवाए थे हॉस्पिटल जा करके। तो फिर वो जो दवा दिए थे उससे तो उसे काफी रिलैक्स मिला था। लेकिन जो है कि हम लोग उसका ब्लड वगैरह सब कुछ टेस्ट कराए थे। तो फिर नेक्स्ट डे नहीं, मतलब कल करवाए थे सुबह के टाइम में, तो शाम तक रिपोर्ट आ गया था। तो रिपोर्ट में था उसका, समझ आइए कि उसको टाइफाइड हो गया है, उसका हीमोग्लोबिन बहुत मतलब कि कम हो गया है, प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा डाउन हो गया है, यूरिन में इन्फेक्शन निकला है, मतलब क्या क्या निकला है। तो यही कहेंगे कि जब भी आपके यहाँ अगर किसी को फीवर वगैरह आता है तो लापरवाही मत कीजिए। अगर 2 पैरासीटामॉल खाने से अगर फीवर नहीं उतरता है ना, तो तुरंत मतलब पहले तो ब्लड टेस्ट कराइए। चाहे डॉक्टर कहें या ना कहें, पहले आप ब्लड टेस्ट कराइए, फिर अपना रिपोर्ट लेकर के फिर डॉक्टर के यहाँ जाइए। अच्छे पैथोलॉजी में करवाइएगा। और अगर मतलब जहाँ वो बेटी मेरी रहती है, अगर वहाँ डॉक्टर पहले ही कह दिए होते कि यहाँ आप पहले ब्लड टेस्ट करा लो, लेकिन वो उनको लगा कि नहीं वायरल है, पर जो है कि उसको ये फिर वायरल नहीं था, वायरल ही रहता है, लेकिन तरह तरह की जब दवाइयाँ खा लेते हैं ना, तो वो टाइफाइड हो ही जाता है। तो उसे भी टाइफाइड हो गया है, तो अब उसका ट्रीटमेंट चलेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।